गुरुग्राम। फिर विच नेशन हैज अनवील्ड 600 किलोमीटर पर आवर मैगलेव ट्रेन, द फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल ग्लोबली? जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना। ये चाइना में आई है। मैगलेव ट्रेन है, चाइनीज स्टेट मीडिया ने अनाउंस करा था कि चाइना अनवील करेगी मैगलेव ट्रेन, 600 किलोमीटर पर आवर, फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल ग्लोबली। इस चीज को किया जा रहा है, ठीक है। कोस्टल सिटी है ना, क्विंगडाओ में इसको बना रहे हैं। मैगलेव, मैगलेव में क्या होता है कि मैग्नेटिक लेविएशन, जो आपके ट्रेन का होता है ट्रैक्स, ये मैग्नेटिक होते हैं, और फिर वो थोड़ा हवा में जैसी स्टार्ट होएगी तो हवा में आ जाती है वो, और उसके बाद फिर वो एक तरह से फ्लोट करती जाएगी, मैग्नेटिक करंट से इंड्यूस किए जाते हैं, और फिर वो आगे मूव करती है ट्रेन। और इसमें ये भी करते हैं कि जो आपका चैम्बर होता है, जिस चैम्बर से वो जो ट्यूब है, उनको भी अब ये चीज की जा रही है कि उसको थोड़ा सा वहां का एयर प्रेशर भी कम कर दिया जाए, तो ट्यूब को भी उसके थोड़ा सा ना वैक्यूम टाइप क्रिएट कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन कम होगी। यस, फ्रिक्शन कम होगी अगर अंदर हवा कम। जैसे कोई मेट्रो वगैरह में क्या होता है, जब मेट्रो ट्रेन आने वाली होती है तो ट्रेन में एकदम हवा लग रही होती है बहुत तेज, तो वो चीज नहीं, हवा ही कम करते हैं। बस जहाँ स्टेशन में आना है वहां पे एक चैम्बर जैसा होगा, है ना, बाकी दोबारा से फिर दूसरे चैम्बर में जाएगी। उससे फिर होता है फ्लोट करते हुए जाना, फ्रिक्शन को कम करने वाली बात है। फ्रिक्शन कम करो तो स्पीड बढ़ती है। चाइना है। Which space agency is all set to launch the world's satellite first reprogrammable commercial satellite? तो पहला ये और reprogram किया जा रहा है, CNSA, इसरो, नासा और ESA। कौन है? ESA, है ना। तो यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली फुली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट। मतलब एक चीज के लिए आपने इसको प्रोग्राम किया है, बाद में दूसरी चीज के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओपन है, मतलब चेंज के लिए। तो यहाँ पर है ना, यूटेलस्टैट क्वांटम, जुलाई 30, 2021 को क्वांटम विल बी लॉन्च फ्रॉम द गिनिया स्पेस सेंटर्स, लैटिन अमेरिका में है। पेलोड Ariane 5 रॉकेट है ना, 9 से ये 10:30 बजे के बीच में उसको छोड़ देंगे। Ariane 7 में ब्राजील का एम्ब्रेटल भी ले जा रहा है। हमने भी Ariane रॉकेट में अपने सैटेलाइट छोड़े। तो पहले हम GSLV रॉकेट्स नहीं छोड़ पाते थे इंडिया से, सिर्फ PSLV हमारा जैसे कहते हैं ना कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, PSLV जो हमारे हैं। बट और वो तो ऐसा भी है कि बाहर से भी लोग हमारे, जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष बोलते हैं ना, अंतरिक्ष, वो अगर बाहर के सैटेलाइट्स भी हम लोग भेजते हैं। पहले GSLV हमारे पास नहीं, तो हैवी जैसे हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजने होते थे तो हम भी Ariane रॉकेट्स यूज करते थे। अब धीरे धीरे अपना हम आगे स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स लगा के GSLV Mark 3 क्या कर रहे हैं उसमें, बाहर से और मोटर्स लगा दिए ना, बूस्टर रॉकेट्स लगाए हुए ताकि वो लिफ्ट ऑफ के टाइम पर पिक करें। तो यहाँ ESA। Who of the following is known as the father of modern Olympics? मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर कौन होंगे? डेमेट्रियस विकेलास, हेनरी डी बेलेट लेटोर, जे सिगफ्रिड एडस्टॉम या पेरे डी कॉल्बर्टिन? ये हमारे पेरे डी कॉल्बर्टिन है। फ्रेंच एजुकेटर और हिस्टोरियन है, फाउंडिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन्होंने बनाई, और फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स इनको कंसीडर किया जाता है। फाउंडेशन लगी थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो पेरे डी कॉल्बर्टिन। Which state will implement a new 10-year climate action plan by the year end? तो 10-year climate action plan बनाने की बात हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, कौन है? दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट है, इन्होंने प्लान किया है 10-year एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए ना। ईयर एंड तक ये करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसमें रिक्वेस्ट किया गया स्टेट्स को कि वो भी अपने प्लान्स सबमिट करें। तो ये सबमिट इन्होंने किया क्लाइमेट एक्शन प्लान में, दिल्ली 10-year न्यू एक्शन प्लान। फिर कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट, इसको साइन किया गया था सेंटर किच, बेसिकली ये बताते हैं कार्बी आंगलोंग किधर की, अरुणाचल, असम, सिक्किम या वेस्ट बंगाल। कार्बी आंगलोंग ये एक तरह से ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया गया है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है हमारे असम के, असम और सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कार्बी आंगलोंग ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किस चीज के लिए है कि इंसर्जेंसी हमारे नॉर्थ ईस्ट में खत्म हो सके और इसको प्रॉस्परस किया जा सके, ठीक है। तो ट्राइबल ग्रुप्स है इसमें, जो एरिया है ना इसमें बहुत सारे हैं, और एथनिक ग्रुप्स है। कार्बीज काफी बड़ा एथनिक ग्रुप है असम का ना,
तो यहाँ पर जैसे एग्रीमेंट है क्या कर रहा है, एक तरह से जैसे नॉर्थ ईस्ट को हमने जब बनाया था उस टाइम जैसे 5 सिस्टर स्टेट्स बनाने की जब बात हुई थी, क्यों इसको इस तरह छोटे छोटे इतने स्टेट्स बनाए हैं, क्योंकि वहां पर ट्राइबल एथनिसिटी बहुत है और डिफरेंट है। जैसे गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ है, जब मेघालय की बात कर रहे हो तो हम गारो खासी जयंतिया 3, उसमें भी वही ना कि 3 ट्राइब्स उस एरिया में रहते, तो उनके लिए ऑटोनॉमस एरिया ही है उनके। अभी भी ना यहाँ पर तो ट्राइब्स के बेसिस पर था, बट वो ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है आपस में, जैसे नागाज है वो लड़ जाएंगे तो, और एकदम है ना डेडली फाइट्स होती है एकदम मारने वाली एक दूसरे को, इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इस एरिया में पीस आए। तो ये क्या इन्विसाज करती है ऑलराउंड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट की। तो इसमें कार्बी आंगलोंग ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मेल्टिंग पॉट एथनिसिटी की, यहाँ पे कार्बी, तिमाशा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, ये सब साथ में आए हुए हैं। डाइवर्सिटी इसमें डिफरेंट आउटफिट्स है, इंसर्जेंसी हो रही है, और कार्बीज एक एथनिक ग्रुप है इसका जो मेजर है। तो यहाँ पर इसको किलिंग एथनिसिटी ये सब बातें हो रही है, इसलिए इनको रोकने के लिए चल रहा है ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। तो कहाँ हो रहा है ये, असम में, ठीक है, असम में चल रहा है। यहाँ पे क्या मतलब कैथोंग विलेज नॉमिनेट किया गया UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज। कहाँ पर है ये लोकेटेड, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, कहाँ है, मेघालय। मेघालय विस्लिंग विलेज, तो यहाँ पे कैथलोंग नॉमिनेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। तो यहाँ पर वो लैंग्वेज भी यूज करते हैं, विसल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, है ना, विसल करके कम्युनिकेट करते हैं। लातबार खास मध्य प्रदेश और पोचमपल्ली तेलंगाना में बेस्ट टूरिज्म विलेज, इनको भी अवार्ड किया गया, इनको भी ध्यान रखना आ सकते हैं, है ना। लातपुर खास मध्य प्रदेश और पोचमपल्ली, पोचमपल्ली एक वो भी है ना, पोचमपल्ली साड़ी बनती है, बहुत फेमस है पोचमपल्ली, ठीक है। तो मेघालय वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट दैट कैन कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर has started operation in which nation, कहां पर इन्होंने शुरू किया, आइसलैंड। पर ये डिस्कस हो रहा है कि कितनी एनर्जी ये ले लेता है, वो चीज अभी ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर रहा है, टर्न इनटू रॉक। बट एक चीज है कि हाँ एक डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड की क्लाइम वर्क्स आइसलैंड कार्पिक्स ये काम कर रहे थे, आइसलैंड रहेगा। Which state launched millet mission with the aim of becoming the millet hub of India? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्रा, ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया था मिलेट मिशन। किस चीज के लिए, स्टेट को एक मिलेट हब बनाएंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इन्होंने MOU साइन किया है स्टेट के यहाँ पर मिशन के अंदर, ठीक है। IMMR है, ये आपका टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करेगी, अच्छे सीएड प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ताकि मिलेट मिशन चल सके और इनकम इंक्रीज की जा सके। हम 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स, छत्तीसगढ़। देखो चेंज अभी पता है क्या आ रहा है, हम लोग ये भी देख रहे हैं, पहले क्या होता था कि जैसे राइस है पंजाब हरियाणा में उगाया, तो वहां के लिए वहां की नेचुरल क्रॉप नहीं है, वो जबरदस्ती उगाई जा रही। नेचुरली वो कहाँ उगती है, जैसे बिहार है, ये वाला बिहार वाला एरिया जो रहेगा, मेनली ऐसा एरिया ना जहां पर पानी खड़ा होता है खुद से। तो मतलब जैसे हम वो है ना कॉबल पेबल सैंड सिल्ट क्ले मड, तो जो सिल्ट क्ले ये वाली जो जगह होती है मड होती है, वहां पर इजीली पानी खड़ा होता है। जैसे असम है, असम में बहुत चावल उगता है, ठीक है ना। ये सारी जगहें जितनी रहेंगी वो नेचुरली राइस प्रोड्यूसिंग है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो बाकी एरियाज होंगे ना, वहां पर जो बेस्ट क्रॉप उस एरिया के हिसाब से होती है, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको उगाना चाहिए। और तभी एक वो भी आ रहा है ना कि ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, अब ये भी चल रहा है ईस्टर्न इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे नेचुरली चावल उगते हैं, तो उसको प्रमोट करना। Who has become the first Indian to be selected for judging the gymnastic competition in Olympic Games? दीपक शाह, अनुज शाह, सार्थक राय या दीपक काबरा? कौन है, दीपक काबरा। तो 33-year-old दीपक काबरा है फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग जिम्नास्ट, ठीक है, मेन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट ऑफ गेम्स ऑफिशियली करेंगे। Who has become the first Indian woman to win the junior squash open held in US? कौन है ये, अपराजिता बालमुरकन, है ना, अनंत सिंह, जोशन चिन्नप्पा या तन्वी खन्ना?
कौन है? अनंत। ये अनंत लिफ्टेड द यूएस ओपन जूनियर स्क्वैश टाइटल, फिलाडेल्फिया फर्स्ट गर्ल यूएस ओपन ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत सिंह। डुरैंड कप ये किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। और ये पहली बार कहाँ हुआ था डुरैंड कप? अनाडेल, अनाडेल में तो पहले है ना। तो डुरैंड कप ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट है ना, एशिया का ओल्डेस्ट है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। और ये गैप के बाद आ रहा है, एक साल के 130th एडिशन हो रहा है कोलकाता में। ठीक है, और ये से पहली बार हुआ था, जिसे बात करें फर्स्ट हेल्ड 1888 दक्षाई हिमाचल प्रदेश, नेम्ड मॉर्टिमर डुरैंड, यहाँ पर हुआ था ये अनाडेल, इसको कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पे अभी कौन कौन है लीडिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स? यहाँ पे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ये सबसे ज्यादा इसकी सक्सेसफुल टीम्स रही है डुरैंड कप की, 16 टाइम्स जीता है। First professional golfer in the world to receive the prestigious 10-year Dubai Golden Visa in recognition of outstanding achievement. कौन है? जिमी एडम, शुभंकर शर्मा, अर्जुन अटवाल या जीव मिल्खा? कौन है ये? जीव मिल्खा। तो ये स्टार इंडियन गोल्फर है जीव मिल्खा, फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर टू रिसीव प्रेस्टिजियस 10-year ये दुबई गोल्डन वीजा। तो यहाँ पर ये आने जाने के लिए फिर इजी रहेगा। तो एसोसिएशन दुबई के साथ रहा है, टूर्नामेंट्स वहां पर हुए हैं, इसलिए इनको गोल्डन वीजा दिया गया है। किस किस को मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पॉल पोग्बा, रॉबर्ट कार्लोस, जो बड़े बड़े है ना लोग हैं उनको मिला, इवन शोएब मलिक, शाहरुख खान, संजय दत्त। तो इसमें फिर वो वही होता है, जैसे वीजाज है वो लेना टफ नहीं है, 10 साल के लिए अब इजीली आ जा सकते हो। तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग उसमें एरियाज में। और शायद किसी पेपर में भी पूछा हुआ था संजय दत्त। यस यस, छोटे पेपर्स में आ जाती है चीजें। जीव मिल्खा है प्रोफेशनल गोल्फर who has become the youngest batter to score an ODI century in either men's or women's cricket. ये शेफाली वर्मा, हसन रजन, आमी हंटर या पृथ्वी शॉ, किसने किया है? बिल्कुल एमी हंटर। आयरलैंड के एमी हंटर है, 121 नॉकआउट 16 बर्थडे में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो यंगेस्ट है जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। ये बेलफास्ट बैटर, ये 4th ODI ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड, ये मिथाली राज के पास था पहले। ठीक है, Which team has won विजय हजारे टूर्नामेंट? ये किसने किया? ये आ सकता है इस बार यहाँ पर ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, हिमाचल की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी लेके आए हम लोग। तो हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु 11 रन फाइनल में हम लोग जीते थे। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ था, तो 314, और हिमाचल 299 फॉर 447। फिर उसके बाद बैड लाइट में हो गया, फिर चेजिंग साइड डिक्लेयर्ड विनर। तो ये वी जय देवन रूल, ये भी रख सकते हो कि इसके बेसिस पर हम जीते माने गए हैं ना, वी जय देवन रूल। हाँ, चेजिंग साइड को इसके थ्रू मिला, तो वही वी जय देवन रूल के बेसिक उस बेसिस पे मिला है। ठीक है, Where did India first physical national योगासन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये नेशनल योगासन फेडरेशन करवाता है, इसको उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर। वन द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये किसको मिला है? अंजुम बॉबी, पीटी उषा, हिमा दास या रानी सारनोबत? कौन है ये? बिल्कुल अंजुम बॉबी। तो इंडियन एथलीट अंजुम बॉबी जॉर्ज है ना, ये वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स के। गोल्ड मेडलिस्ट है IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में। फर्स्ट एथलीट जिनको ब्रॉन्ज मेडल लॉन्ग जंप में मिला था एथलेटिक्स पेरिस में, और स्पोर्ट्स एकेडमी उन्होंने लड़कियों के लिए बनाई है और वहां पर उनको ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए इनको मिला अंजू बॉबी जॉर्ज। फिर है स्टेटमेंट्स। मोमिजी निशिया बिकेम द वन ऑफ द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट एवर एट ओलंपिक गेम। ठीक बात है ये सुहास लिनकरे यथराज फर्स्ट IAS ऑफिसर, पैरालंपिक मेडल, और नए स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं सब बात हो रही। तो ये 13 ईयर ओल्ड जो स्केट बोर्डर है ना, मोमिनी आशी, उनको गोल्ड मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक्स, और वन ऑफ द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट एवर एट ओलंपिक गेम्स हमारे इंडिया के। ये सुहास लालिन केरे यथिराज, ये मजिस्ट्रेट है नोएडा के, फर्स्ट IAS ऑफिसर जिनको पैरालंपिक मॉडल मिला है, मेडल मिला है
कंप्यूटर इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर बने, डीएम है नोएडा के, और फिर ये ना यस फोर फ्रंट में थे कोविड। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने किया है। वही बहुत बड़ी बात। तो एक चीज देखो ना यार, बंदा फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी पढ़ाई कर रहा है, कितनी दिक्कतें होती होंगी। और फिर उसके बाद सेलेक्ट हुआ, सिविल सर्वेंट बना, उसके बाद फिर और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जैसे ना ये कोविड के टाइम पर भी इन्होंने अच्छा काम किया था, तो टर्किश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इनको अवार्ड मिला है। बाकी 4 नए स्पोर्ट्स है, ये इंक्लूड किए गए टोक्यो ओलंपिक्स में, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। यस, इसमें दोनों करेक्ट है।